हाय, आई एम हुरेरा। सो आज मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हुई थी आइसिंग के साथ में। सबसे पहले उठते ही मैंने अपने फेस पे की थी आइसिंग एंड देन मैं जा चुका था सीधा शावर लेने के लिए। शावर लेकर आकर सीधा मैंने किया था नाश्ता, तो मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुका था। मैं अपना एसएलएम लेने के लिए जाना था और मैं लास्ट डेट पर पहुंचा था एसएलएम लेने के लिए। सो जब मैं कॉलेज पहुंचा तो उन्होंने कह दिया कि आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद ही आपको एसएलएम मिलेगा। सो 500 रुपीज़ का मैंने करा था तो फाइन फाइनली डिपॉजिट। गाइज ये तो मेरे ड्राफ्ट डिपॉजिट की बन चुकी है। अब इन्होंने कहा है कि 1 घंटे बाद आपको आना है। सो यू नो व्हाट कि अब मेरे को वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स बीइंग देखते हैं कि क्या होता है। और ये मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था जामिया कोऑपरेटिव बैंक से, और यहाँ पर मेरा डिमांड ड्राफ्ट 1 घंटे बाद मुझे मिल चुका था, क्योंकि गाइस इतना वेट किया था। फिर उसके बाद जाकर मैंने इसको काउंटर पे डिपॉजिट किया एंड देन फिर यहाँ पर मैंने अपने साइन वगैरह किए। एंड बाय गॉड गाइस, इतना ज़्यादा चक्कर लगाने के बाद में एक्चुअली मेरे को एसएलएम मिल चुका था। और 14 से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, सो इस वजह से मैं लेने के लिए पहुँचा था गाइस 10 तारीख में। बट एनीवेज मतलब मिल तो गया। उसके बाद में इन्होंने इतने ऊपर नीचे के चक्कर लगवाए। ऐसे मिलने के बाद में मैं तो सीधा पहुंच चुका था अपनी पेट पूजा करने के लिए। और सीधा जब मैं कैंटीन में जाकर, सबसे पहले यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सो मैंने ये कुछ छोले कुलचे टाइप में लिए थे, बट गाइस एक्चुअली कुलचे थे नहीं। और सच बताऊं, इतना मतलब मुझे तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगे। देन उसके बाद में फिर मैं जा चुका था लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी से मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर भी कलेक्ट करने थे। और वहाँ पर जाने के बाद में पता लगा कि सिर्फ आप इनके फ़ोटो खींच सकते हैं। और पता है आपको, वहाँ पर जाने के बाद में मेरे साथ में एक इंसिडेंस हो गया। जो वहाँ के लाइब्रेरी इंचार्ज थे वो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे थे, और जब मैंने अपनी वीडियोस वगैरह शूट की तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा शूट नहीं कर सकते एंड सो मैनी थिंग्स। मैंने कहा आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये चीज़ गलत है? मैंने आपको तो नहीं लिया ना। सो वो मुझसे मतलब कुछ हमारा नोक झोंक हो गया। दैन उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो वगैरह डिलीट करी थी। सो कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चल रहे हैं। मैंने कहा यस, मैं एक्स्ट्रा हूँ तो मैं इसलिए चल रहा हूँ। एनीवेज इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए फिर सबसे पहले मैंने अपने सारे कोर्स की बुक्स वगैरह चेक की, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए। और पेपर वगैरह लगाने के बाद में इतने ही मैं जाने वाला था तो फिर एक मेरा क्लास फेलो था, उस बंदे का अभी तक फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ था, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था। तो वो आया मेरे पास, क्योंकि उसको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना था। तो मैंने उसको बताया कि आप वहाँ से बनवा सकते हैं एंड देन उसकी फिर एप्लीकेशन भी मैंने ही लिख कर दी थी। और खैर कुछ भी सही गाइस, लेकिन हमारा जामिया का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत ज़्यादा मतलब पोलाइट, और हर चीज़ को हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। बट एनीवेज इतने सारे 10 जनों में अगर कोई एक बंदा भी ऐसा हो तो उसे इग्नोर ही किया जाता है। एंड देन उसके बाद में फिर सीधा मैं जा चुका था गाड़ी की तरफ। मैंने अपने सारे गाइस, मैं सुबह 10 बजे का आया हुआ था और मैं फ्री हुआ था 5 बजे। और रास्ते में देखिए गाइस, गर्मी की वजह से गाड़ियाँ जल चुकी थी वहाँ पर, और ये केस काफ़ी हो चुके हैं। एंड घर पर आने के बाद में मैं पहले सो गया था, फिर रात में जब मैं उठा तो मुझे थोड़ा ठंडा वगैरह खाने का मतलब मन हो रहा था। सो फिर मैंने अपने लिए घर पर ये कुछ सेंधे वगैरह रखी हुई थी एंड देन मैंने इसको अच्छी तरीके से कटिंग कर गाइस, मेरी चॉपिंग स्किल पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मेरी चॉपिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। एंड देन मैंने काफ़ी सारा इसके अंदर स्पाइसेस मिलाकर और शुगर वगैरह ऐड कर एंड देन उसके बाद में फिर मैंने इसका एक मिक्सचर बनाकर और इन सब चीज़ों को इसके अंदर ऐड किया था। एंड देन मैंने इसके अंदर आइस भी डाली थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि मेरे को इसको फ्रिज में नहीं रखना था, क्योंकि इतना लेट हो रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये भी आप लेट नाइट बनाकर खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। ओके बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट।